दोस्तों इस साल का मानसून काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ रहा। जैसे कि मेरी स्कॉर्पियो एन का भी टायर पंक्चर हो गया था पेट्रोल पंप पर नागपुर शहर में रहते हुए। तो मैंने सोचा चलो आज RSA को यूज़ करके देखें। तो मोबाइल ऐप से भी मैंने ट्राई किया, वहाँ से भी एक टिकट जनरेट किया और बाद में व्हाट्सएप से भी चालू किया चैट, तो वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। बाद में उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल किया और जल्दी ही उन्होंने कन्फर्मेशन भेज दिया था आधे घंटे के अंदर कि आ रहा है एक टेक्नीशियन मेरे को हेल्प करने के लिए। तब तक मैं वेट करता रहा। पेट्रोल पंप पर मेरी गाड़ी थी तो वहाँ पर मैंने हवा भरवा चेक कर लिया था। इमीडिएटली हवा डाउन हो रही थी। बहुत ही जल्दी लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर प्रॉब्लम चालू होने के बाद ये आ गए थे टेक्नीशियन, जो कि RSA पार्टनर है महिंद्रा की तरफ से, और इनके पास प्रॉपर टूल्स थे। तो इन्होंने मुझे टायर को चेंज करने में हेल्प की। इनका मेन उद्देश्य ये था कि मेरी गाड़ी में जो स्पेयर व्हील है, जो कि मैंने RSA के कॉल में बता भी दिया था कि मेरे पास स्पेयर व्हील है, तो वो उस तैयारी से आए थे कि स्पेयर व्हील जो मेरी गाड़ी पर लगा हुआ है उसको निकालेंगे और मेरे जो टायर फ्लैट हो चुका है उसको रिप्लेस कर देंगे। बाद में मैं वो फ्लैट टायर को ले जाकर कहीं से भी आकर रिपेयर कर सकता हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास रखा हुआ था। तो प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पर स्पेयर टायर को बाहर निकाला। और अच्छी बात यह है कि ये कोई स्पेस सेवर नहीं है, ये फुल साइज स्पेयर व्हील है, बस इसमें अलॉय नहीं होता है, स्टील रिम होती है। तो दिखने में अच्छा ना लगे लेकिन काम हो जाएगा और कोई इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि स्पीड लिमिट इसमें भी दी हुई है, आई एम नॉट श्योर वाई। हाँ, अलॉय की जैसे इसमें स्टील रिम में उतनी मजबूती नहीं रहती होंगी, उतनी ज़रा एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर सकता होगा, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट एटलीस्ट जो टायर है, जो थ्रेड्स हैं, उसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं कि हमें कोई तकलीफ हो जाए। अगर हम लोग कहीं बीच रास्ते पर फंस गए हैं, गांव वगैरह में फंस गए हैं हाईवे पर, वहाँ से अगर आपको गाड़ी चलाते हुए जाना है तो आप 200-300 किलोमीटर और दूर जाने वाले भी हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इस स्पेयर टायर के ऊपर इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ। अभी इन लोगों ने जो टायर चेंज करके दिया है, मेरा प्लान ये है कि जो नया वाला टायर स्पेयर व्हील है वो बहुत अनयूज्ड है और पहली बार उसको लगाया जा रहा है आज। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वाला टायर ज़्यादा अच्छा और जो पुराना टायर है उसमें अगर ज़्यादा बड़ा डैमेज आया होगा तो मैं उस टायर की जगह ये टायर यूज़ कर लूँगा अलॉय के साथ में। अब ये जो हमारा अलॉय व्हील के साथ में टायर फ्लैट हो चुका है, इसको हम लोग डिक्की में रख देंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TPMS का सेंसर इसी टायर पर है। तो अगर मैं अब नया टायर लगा भी चुका हूँ और वो स्पेयर व्हील पर सेंसर नहीं लगा हुआ है, तो जो मेरे गाड़ी का TPMS है वो सिस्टम मुझे क्या कहेगा कि अभी भी मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर है और ये बताता रहेगा कि मुझे प्रेशर भरवा लेना चाहिए उसमें। वो चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है जो TPMS का सेंसर है वो उस फ्लैट टायर के बारे में बता रहा है जो हमने अभी डिक्की में रखा हुआ है। जल्दी मैं पहुंच गया अपने फेवरेट अजमेरा टायर में और जाकर देखा कि मेरा जो अलॉय वाला टायर है, मेन टायर, उस पर एक बहुत बड़ा कट लग चुका है। शायद जब मैं गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पर कहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में कोई बहुत बड़ी सी चीज़ या कोई बड़ा पत्थर लग गया था। TPMS सेंसर इस गाड़ी में इसी टायर में लगा हुआ है, तो हमें इसको रिप्लेस नहीं करना है। हमें सिर्फ टायर निकालना है स्पेयर व्हील का और लगा देना है मेन अलॉय में। उसके बाद में हमारा टायर जो है डैमेज वाला, उसको रिपेयर करवा के हमें डाल देना है अपने स्पेयर व्हील के अंदर और वो रिपेयर होने के बाद में स्पेयर व्हील में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से जब इमरजेंसी यूजेज के लिए होगा काम तभी मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए वो यूज़ नहीं होगा और उसके डैमेज की वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी कि अभी और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। कम यूज़ करने वाला टायर ही हो स्पेयर व्हील, तो उसमें डैमेज वाला टायर जो रिपेयर किया हुआ है वो भी चल जाता है। वैसे भी मैं अभी और 20,000 किलोमीटर चला लेने के बाद में ऑल्टरनेट टायर डालने का प्लान कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी किया हुआ है और बढ़िया चलता है वो। जल्दी अब हम लोगों ने अलॉय व्हील में लगा दिया नया वाला टायर और उसके बाद में हमने चालू किया उसमें नाइट्रोजन भरना। तो अब TPMS सेंसर में प्रॉपर्ली वो दिखाने लगा और गाड़ी हो गई कंप्लीट। फाइनली वेरी थैंकफुल टू अजमेरा टीम ऑल्सो एंड RSA ऑफ महिंद्रा ऑल्सो। इस तरह से सूझबूझ से काम करने के लिए आप लोग भी जो महिंद्रा का ओनर्स मैनुअल आया हुआ है वो ज़रूर पढ़ें और नॉलेज रखें कि अपनी गाड़ी में किस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।